स्तुति के योग्य परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम से स्नेह अभिवादन देती हूँ। भजन संहिता 100वें अध्याय के 4 और 5वीं आयत। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर, जिसके बदले हम कुछ ना दे सके ऐसा बंटवारा विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम परमेश्वर के शरणागत हो। परमेश्वर जो हमें चंगाई देते हैं, शांति देते हैं, खुशी देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उन सब के बदले में क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? प्रियो, हम कभी नहीं कर सकते। बदले में कुछ भी दे तो भी वह काफ़ी नहीं होगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके प्रबंध हमारे जीवन में उतने बड़े हैं। बदले में चाहे कुछ भी करें तो भी वह बदला नहीं होगा। यह मनोभावना हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जब कभी हम सिर झुकाते हैं तो हमारे हृदय को धन्यवाद से भरने का कारण बन जाएगा। परमेश्वर ने अपनी गहरी करुणा के कारण साल 2021 के 11 महीनों तक हमें सकुशल संभाले रखा और 12वें महीने के आरंभिक दिनों तक हमें प्रवेश कराया है। पिछले दिनों की मुश्किल परिस्थितियों को यदि हम विचार करें तो हमने जो सोचा नहीं था, जिनके बारे में कभी विचार भी नहीं किया था, ऐसे कितने लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। कई बार हम सोचते हैं कि उनसे हम धन्यवाद कहें या फिर उस समय के बाद बदले में उनके लिए कुछ उपकार करने पर उसका बदला हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे जीवन की उस विपरीत परिस्थिति के समय में यदि परमेश्वर ने हमारे लिए एक व्यक्ति को तैयार किया है तो उस परिस्थिति के बीच जाने के बाद उसके बदले में हम चाहे कुछ भी करें तो वह पर्याप्त नहीं होगा। कई बार कई लोगों की सहायता को हमने प्राप्त करने के बाद उसके बदले में यदि हम कुछ कर देते हैं तो वह काफ़ी है, यह सोचकर बाद में हम उन्हें भूल तक जाते हैं। पिछले दिनों परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें चलाया, उन बातों को याद कर परमेश्वर को और परमेश्वर ने जो रास्ता तैयार किया उसको न भूलने वाले बने। एक घर में एक पिता को अचानक सिर दर्द होने लगा। जब बच्चे उनको अस्पताल लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया। कुछ रिपोर्टों को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से एक इंजेक्शन को यहाँ पहुँचाया जाए, तभी हम उनकी जान बचा पाएंगे। उस पिता के साथ खड़े बच्चे विभिन्न दवाइयों की दुकानों में जाकर पता करने पर भी वहाँ कहीं भी वह इंजेक्शन नहीं मिला। खोजते खोजते थक जाने पर जब वह इंजेक्शन नहीं मिला, यह खबर उन्होंने डॉक्टर को बताई। तब डॉक्टर को याद आया कि एक दिन पहले ही दूसरे एक मरीज़ को इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी और जब तक वह इंजेक्शन पहुंचाया गया तब तक वह मरीज़ मर चुका था। हे परमेश्वर, हमारी मदद करना, कहते हुए वह उस मृत्यु के घर पर पहुँचे और अपनी ज़रूरत के विषय जब उनको बताया, तभी उस परिवार वालों ने इंजेक्शन उनके हाथ में सौंप कर कहा कि जल्दी रवाना हो जाओ और जल्दी से ये दवाई पहुँचाओ। जल्दी से वह इंजेक्शन उन्होंने डॉक्टर के पास पहुंचाया और उस इंजेक्शन के माध्यम से परमेश्वर की बड़ी करुणा के कारण पिता का स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा। जब मृत्यु की परछाई पड़ चुकी थी, ऐसी परिस्थिति में भी उनके पास जो इंजेक्शन था उसे ज़रूरतमंद के साथ बांटने को तैयार हुए उस परिवार के प्रति धन्यवाद को व्यक्त करने के लिए और इंजेक्शन का दाम चुकाने के लिए दूसरे दिन ये लोग उन लोगों के घर पहुँचे। परिवार के दुख को कुछ देर बांटने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आपने जो इंजेक्शन दिया उसने हमारे पिता के जीवन को बचा लिया। कृपया बताएं कि हमें उसका कितना दाम चुकाना होगा, ऐसा पूछा। उस घर के लोगों की आंखों और उनके मुख के भाव से ही यह व्यक्त हो चुका था कि वे इसका दाम नहीं पाना चाहते हैं। उस घर के लोगों के मुख के भाव और व्यवहार को देखते ही दाम चुकाने आए लोगों को एक सत्य समझ आ गया कि इस इंजेक्शन का दाम का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। प्रियो,
प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए वर्ष के अंतिम महीने तक यदि परमेश्वर हमें ले आया है तो परमेश्वर से और परमेश्वर ने जिन लोगों को तैयार किया उनके प्रति हम कितने धन्यवादी हैं। उनके लिए हम कितनी गहराई से प्रार्थना करने वाले हैं। जी हाँ, हम जिन भलाइयों और आशीषों का आनंद लेते हैं उनके बदले में हम चाहे कितना भी दें वह पर्याप्त नहीं होगा। याद रखिए, धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की सेवा करते हुए हम नम्र बने। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रहित करने पाए। इस महीने भर परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ चलाने पाए। आइए एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपकी दया के कारण आपने हमें एक नया महीना दिखाया। नए निर्णयों के साथ और पिछले निर्णयों की पूर्तिकरण के साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका ये महीना आशीषित हो।